अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक पर, और वो है जी सेल्फ मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, हम लोग एक ऐसी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हमारी स्किल्स को, हमारी एबिलिटीज़ को, हमारी बिलीव्स को, हर चीज़ को चैलेंज किया जाता है। लेकिन अगर हम दो पिलर्स को समझ लें, जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, तो ये सब चैलेंजेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। हम जब भी सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमारे जहन में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि आपके पास अगर कोई चीज़ मैनेज करने के लिए है तो वो आपका टाइम है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप जब अपने आप को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें आपकी एनर्जीज, आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी इमोशंस, ये सब कुछ आता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। लेकिन देखिए, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर होते हैं तो आपको आपका टाइम मैनेज करना, आपकी इमोशंस मैनेज करना, आपकी एनर्जीज मैनेज करना, आपकी प्रायोरिटीज़ मैनेज करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब जी हम लोग बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, जब आप खुद को मैनेज करते हैं तो आप फोकस्ड रहते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं। चैलेंजेस को फेस करना फिर मुश्किल नहीं लगता, आप आसानी से चैलेंजेस को फेस करते हैं। आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने इमोशंस को एक सही जगह पर लगाया है। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा है। लाइक इंसान ना एक एनर्जी है, ठीक है। आप देखिए, एक लकड़ी होती है ना, उसको आप किसी एक दो चीज़ों में मोल्ड कर सकते हैं। लाइक एक लकड़ी आपने ली, उसका एक टेबल बन गया, उसके अलावा आप उसको नहीं कोई और चीज़ बना सकते। लेकिन एनर्जी जो होती है ना, उसको आप जिस मर्जी शेप में मोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रखी है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो लाइक जो इंसान करना चाहेगा वो कर लेगा। ये कोई मैं नहीं कह रही, कोई और इंसान नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को मैनेज करेंगे, अपनी एनर्जीज को, प्रायोरिटीज़ को सही जगह पर लगाएंगे, तो आपको आउटपुट में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अब आती हैं जी टिप्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। टिप इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। देखिए, आपके सेल्फ मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके रियलिस्टिक गोल्स का होना। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। देखिए, माइंडफुलनेस आज के दौर में, आज के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि हम लोग बैठे एक जगह पर होते हैं लेकिन हमारा दिमाग किसी और जगह पर होता है। हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग किसी और ही दुनिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक फोमो, क्योंकि फोमो इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक आप लोगों को डर लगता है कि कहीं हम लोग गुम ना हो जाएं, ठीक है। हम लोग इस दुनिया से, यानी जो सोशल मीडिया की दुनिया है, कहीं हम लोग यहाँ से गुम ना हो जाएं, लाइक हमें लोग भूल ना जाएं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उनको ये फोमो होता है, लाइक ये फोबिया होता है कि हम लोग गुम हो जाएंगे। लाइक हम लोग पोस्ट नहीं करेंगे ना तो हमारे व्यूवर्स हमें भूल जाएंगे, उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि ये भी कोई हस्ती है। देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोगों को याद रहे या ना याद रहे, तब आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप टिकटॉक्स बनाते हैं, जब आप इंस्टा पे ऐसी रील्स बनाते हैं कि जो सिर्फ आपकी ज़ाहिरी शख्सियत को बता रही होती हैं, कोई आप नॉलेज नहीं बता रहे होते ना, तब आप लोगों को डर लगता है कि अगर लोग हमें भूल गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन जब आप अच्छी बात बता रहे होते हैं ना, आपको दिल को इत्मीनान होता है कि कोई बात नहीं, ये लोग मुझे भूल भी गए ना तो अल्लाह मुझे याद रखेगा कि मैंने कोई एक अच्छी बात किसी एक इंसान तक पहुँचाई थी। टॉपिक से हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर हट गए हैं, लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, माइंडफुलनेस आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो ना, तो कोशिश करें कि अपना ध्यान उसी काम के ऊपर रखें। आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई की तरफ ही होना चाहिए। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं 28 डेज 30 डेज आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बस माइंडफुल हमेशा रहना शुरू हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट स्टेप इज लर्न टू से नो व्हेन इट इज़ नेसेसरी। देखिए, हमारे लोगों के अंदर बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग किसी को ना नहीं कर पाते। लाइक हमने अपनी ना अम्मियों के अंदर ये चीज़ बहुत देखी होती है कि अपना भी कोई काम कर रही होंगी ना, बाहर से कोई और आएगा, कोई काम कह देगा तो बस अपना छोड़ के उधर लग गया। देखिए, वो पुराने वक्तों की बातें थी, ठीक है। वहाँ पर लोग ऐसा करते थे, ठीक हो गया, जो होना था हो गया। उन लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जो आज की यूथ है ना, जो हम लोग हैं, हमारे टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। हम लोग अपने कोई फ्यूचर के लिए कोई अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है। अगर उसके अंदर हमें कोई आके ये कह देगा कि तुम अपना छोड़ा मुझे ये वाला काम कर दो, तो भाई क्यों करें? क्या हमारा टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आप लोगों की काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये चीज़ फैमिली के अंदर आपने अप्लाई नहीं करनी। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, अगर वो आपको कोई आके ऐसा काम कह देते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप वो कर दें, ठीक है। ये चीज़ फैमिली पे अप्लाई नहीं होती। ये जो ना कहने की मैंने आपको बात बताई नहीं, अपनी फैमिली के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना शुरू कर देनी। आपने अपने फ्रेंड्स पे, अपनी गैदरिंग्स पे, बाकी बाहर के लोगों पे अप्लाई करनी है। लाइक देखिए, अगर आपके भाई ने कोई काम आपको कह दिया वो कर दें, बहन ने कह दिया कर दें, क्योंकि वो आपकी फैमिली है, ठीक है। अम्मी अबू कह दिए तो वो आपने करना ही करना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आपने फैमिली के अंदर ये चीज़ अप्लाई करनी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जो कि क्या करते हैं जी, अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाहर से अपने किसी दोस्त की कॉल आ गई है जी, आओ जी हम लोग तो चलते हैं कि घूमने फिरने चलते हैं, बिरयानी खाने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो जी, वहीं बुक्स छोड़ी और भाग गए। अब ये क्या है, ये अपने गोल्स की तरफ आप नहीं है, आप बाहर की तरफ ज़्यादा करो जाना है, आपने अपने गोल्स को छोड़ा, बाहर चले गए जी घूमने फिरने। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रही है। तो आप जहाँ पर आपको लगे कि ये नेसेसरी है ना करना, वहाँ पर आप कर दें। देखिए, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, लाइक आपका काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप जो टास्क कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। अब ये बात नहीं है कि आप मोबाइल यूज़ करें, आपको किसी ने कोई काम कह दिया, आप चीख पड़े जी मैं तो बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप मोबाइल यूज़ करें ना, कोई ज़रूरी काम आप नहीं करें, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने गोल्स को, अपने कामों को भी आप प्रायोरिटाइज करें। आप अपने कामों को समझें कि कौन सी मेरी लाइफ के अंदर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना आपने स्टार्ट कर देना है। आपने हमेशा याद रखना है कि सेल्फ मैनेजमेंट एक स्किल है जिसको आप अपनी डेडिकेशन से, अपनी प्रैक्टिस से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और इसके अंदर परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते तो कोई मसला नहीं है, मैंने जो आप लोगों को टिप्स बताई आप उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को। जी, तो अब चलते हैं हम कॉन्फिडेंस की तरफ कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखिए, कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपनी वीकनेसेस, अपने फ्लॉज, हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। लाइक आपके अंदर अल्लाह पाक ने जो कमियां रखी हैं आप उसको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप उन कमियों को एक्सेप्ट कर लें, उन पर काम ना करें। कॉन्फिडेंस असल वाला यही है कि आप अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करें, उन पर काम करें, उन कमियों को आप ओवरकम कर लें। अब आती है जी इम्पोर्टेंस, कि कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जो कि हज़ारों लाखों पॉसिबिलिटीज़ का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खोल देती है। वो लोग जो खुद पे यकीन रखते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, लोग भी उन पे यकीन करते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंट समझते हैं। और वो लोग जो कि अपने आप को हकीर समझते हैं, अपने आप को कुछ भी नहीं ना समझते, हर वक्त अपने आप को डाउन फील कराते रहते हैं, लोग भी उनको फिर ऐसे ही डील करते हैं। लाइक उनको ना वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, ना वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब जितना ज़्यादा खुद को अहमियत देते हैं, लोग भी आपको इतनी ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी टीन एज बच्चियाँ देखी हैं, बल्कि टीन एज से बाहर की बड़ी लड़कियाँ भी देखी हैं, जो कि सिर्फ एक्नी की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डाउन समझना शुरू कर देती हैं। लाइक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो लोगों में जाके बात कर सके, लोगों से मिल सकें, गैदरिंग्स के अंदर नहीं जा पाती, और अगर उनसे वजह पूछी जाती है तो कहती हैं कि मेरे फेस पे तो एक्नी है, मैं कैसे लोगों को डील करूँगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका फेस कितना गंदा है, डर्टी है, जर्म्स है, वो। भैया आप लोग एक्सेप्ट करें ना अपनी एक्नी को, ठीक है। आपकी एक्नी कोई आपकी वजह से नहीं हुई, एक्ने एक नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो जाती है, और भी डिफरेंट काजेस होते हैं एक्ने के। तो इसके अंदर आपका तो कोई हाथ नहीं था ना कि आपको एक्ने हुई, ठीक हो गया। अब आपने अगर इसको ट्रीट नहीं कर रहे, आप मेडिसिन नहीं ले रहे, आप जो है वो इसका सही ख्याल नहीं कर रहे, आप जी इसके ऊपर मेकअप लगा रहे हैं इसको छुपाने के लिए, तो ये तो आपकी गलती है ना। इससे तो आपकी एक्ने ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो हर चीज़ को खुद सीखें, समझें, अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि अपने आप को आपने खुद मैनेज करना है। कोई बाहर से आके आपको नहीं कहेगा कि आप खुद को मैनेज करो, आप अपने आप पे काम करो, आप जो है अपना ख्याल रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ये सब चीज़ें आप लोगों के अंदर खुद से डेवलप होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि देखें, सेल्फ मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके दुनिया देखनी है, आपने दुनिया एक्सप्लोर करनी है, आपने सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपने कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना, आपने कुएं से बाहर निकल कर भी देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं अवेल कर सकता हूँ, मेरे क्या क्या गोल्स हैं जिनको मैं परस्यू कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ले, खुद को मैनेज करें, अपने इमोशंस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी हर चीज़ को आप एक सही जगह पर, एक सही डायरेक्शन में लेकर चलें। अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आप अपनी डायरेक्शन पे काम करें, अपनी डायरेक्शन को ढूंढें, क्योंकि ये करने से ही आपको कोई डायरेक्शन नजर आएगी, तभी आप सफ़र कर पाएंगे जी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।